नमस्कार साथियों। तो आज फिर मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ यूनिसनेट पेपर फर्स्ट के लिए एक छोटा सा टॉपिक। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो आपके सामने है वो है 4 स्फीयर्स ऑन अर्थ, पृथ्वी के 4 मंडल। तो अगर हम पृथ्वी के मंडलों की बात करें तो हमें 4 मंडल कौन से देखने को मिलते हैं। तो पहला मंडल हम देखते हैं लिथोस्फीयर। स्थल मंडल हमें देखने को मिलता है जिसमें भूपर्पट्टी होती है और मेंटल आता है, यानी भूपर्पट्टी के ठीक निचला हमारे पास क्षेत्र जहां पे हम देखते हैं। फिर दूसरा इसमें देखें तो दूसरा हमें देखने को मिलता है इसमें जलमंडल, जिसमें जल क्षेत्र आते हैं। जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, जल क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम इसके अंदर देखते हैं एटमॉस्फेयर। तीसरा हमें देखने को मिलता है वायुमंडल, जिसमें पूरा का पूरा हमारे पास वायु का क्षेत्र आता है, जो वायु क्षेत्र पूरा है। और इन तीनों का जहां पर मिश्रण होता है, जहां ये तीनों मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चौथा कहते हैं, उसे कहते हैं जैव मंडल। और जैव मंडल ही हमारे पास जीवन क्षेत्र होता है। जैव मंडल में ही हमें जीवन पनपता हुआ दिखेगा, इसलिए इसको जीवन क्षेत्र कहा जाता है। यहां पे सारे के सारे हमें जीव देखने को मिलेंगे, चाहे हम पक्षियों को कहें, हम कहें जानवरों को, हम कहें मछलियों को, हम कहें पेड़ पौधों को, ये सारे के सारे हमें इसी मंडल में देखने को मिलेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल। तो अगर हम यहां बात करें तो हमें पृथ्वी के 4 मंडल देखने को मिलते हैं। स्फीयर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के मंडलों की बात करें तो यहां पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लिथोस्फीयर। स्थल मंडल होता है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसमें क्रस्ट होता है, भूपर्पट्टी होती है जो कि सबसे ऊपरी लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी आवरण, सो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जस्ट इसके नीचे हमें मेंटल देखने को मिलता है। पृथ्वी की इसी में हमें लावा, जो मेंटल में भी लावा हमारे पास स्टोर होता है, जो लावा फूट के ज्वालामुखी से बाहर आता है वो मेंटल में ही बना होता है हमारे पास। नेक्स्ट फिर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। यहां पे सारे के सारे हमें सॉइल देखने को मिलेगा, फिर हमें रिलीफ देखने को मिलेगा, उच्चावच कहते हैं जिसको, नदी पहाड़ जो है इसकी आकृतियां जो होती हैं उस रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, रॉक्स देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। तो यहां मिट्टी, उच्चावच, खनिज, फिर रॉक्स यानी चट्टाने, ये सब का सब जो ठोस होता है हमारे पास, ये लिथोस्फीयर का हिस्सा होगा। अब यहां पे फिर हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। जलमंडल की, ठीक है। अब अगर हम जलमंडल के ऊपर बात करें तो जलमंडल हमें कितना देखने को मिल रहा है और इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें सभी जल भंडार देखने को मिलेंगे, ऑल वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे। ऑल वाटर बॉडीज में क्या हुआ हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले ओशियंस आ गए,
सीज आ गए, समुद्र आ गए। फिर हमें अलग अलग तरह की झीलें देखने को मिलती हैं, पॉन्ड्स देखते हैं हम, रिवर्स देखते हैं हम, स्प्रिंग्स देखते हैं हम, वाटरफॉल देखेंगे। ये सारा चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां हमें देखने को मिल रही है झीलें, तालाब, नदियां, झरने आदि। तो ये सब का सब हमें देखने को मिलेगा। ये सब वाटर बॉडीज हैं, इसमें जो होता है ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो हमें सॉल्टी वाटर कितना है, 97% है। खारा जल 97% है। वहीं पर हमारे पास हम देखेंगे फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य पानी होता है वो 3% है। जो मीठा पानी कहते हैं हम, यानी जो पीने योग्य पानी होता है, वो केवल 3% है। वो केवल हमें 3% देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हमें तीसरा देखने को मिलता है इसमें। तीसरा हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल हम कहते हैं। तो वायुमंडल में हमें क्या चीज देखने को मिलती है? तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये है हमारे पास लेयर ऑफ गैसेस कवरिंग द अर्थ। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हम कहते हैं एनवेलप ऑफ लेयर ऑफ गैसेस कवरिंग द अर्थ। पृथ्वी को घेरे हुई गैसों के स्तरों का एक आवरण हम देखेंगे। तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। इसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमें इसमें बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेंगी। इट इज कंपोजिशन ऑफ गैसेस। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें से हम देखेंगे 70% हमारे पास नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 21% हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। फिर हमारे पास अदर गैसेस हैं, अन्य गैसें हैं। ये दो हमारे पास सबसे मुख्य हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, हमारे पास जलवाष्प भी पाए जाएंगे, धूलकण भी पाए जाएंगे, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो धूलकण के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर हमें चौथा देखने को मिलता है इसमें। चौथा हम इसमें बात करते हैं बायोस्फीयर की। जैव मंडल की हम बात करते हैं, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर constitute conditions for life which creates biosphere in which all life forms are found। अब अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो ये क्या देखने को मिल रहा है? ये हमें देखने को मिलता है कि स्थल मंडल, जल मंडल और
वायुमंडल के अंतर क्रिया से जीवन की संभावनाएं बनती हैं, जिसे जैवमंडल निर्मित होता है। यही पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाएगा। और एक्चुअली जब हम किस पेड़ काटते हैं तो हम बायोस्फीयर को ही हम कर रहे होते हैं डिस्ट्रॉय, और इसी कारण से बायोस्फीयर के डिस्ट्रक्शन के कारण ही, बायोस्फीयर के नुकसान के कारण ही हमें देखने को मिलेगा संपोषणीयता का अभाव होता है, और वो जो पृथ्वी होती है वो डिजर्टिफाई हो जाती है और उसमें लाइफ नहीं सस्टेन कर पाती, उसमें जीवन फिर बच नहीं पाता। ठीक है, तो ये हमारे पास चार मंडल देख रहे हैं। अभी हमने डिटेल में नहीं देखा, हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास बायोस्फीयर का, कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है, कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से ट्रोपोस्फियर्स हमारे पास स्फीयर्स बनते हैं, अलग अलग मंडल बनते हैं, वायु में किस तरह से अलग अलग मंडल बनते हैं, या हमारे पास जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें हम कितना कितना भाग देखते हैं, या लिथोस्फीयर का कितना भाग देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हमें देखने होते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है, चार हमारे पास मंडल हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन टॉपिक था ये। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे साथ मास्टर क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स के सेशन तो मैं लेके आता ही रहूंगा आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप मास्टर क्लास में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मैं अभी दिसंबर बैच के लिए शुरू कर रहा हूं, तो जितने साथी देख रहे हैं वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है नीलकंठ एजुकेशन, और जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।